हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे कोई नहीं समझा सकता, यहाँ तक साइंस भी नहीं। जब भी हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तब हम बहुत सारी थियोरीज निकालते हैं, पर कौन सी थियोरी सही है वो किसी को पता नहीं होता। हमारा शरीर भी कुछ वैसा ही है। शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिन्हें साइंस समझा सकता है, पर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें साइंस यानी विज्ञान भी समझा नहीं सकता। नंबर 5, प्लेसबो इफेक्ट। ये इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो दर्शाता है कि हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल में 2 मरीज आए जिन्हें खांसी हुई है और एक डॉक्टर उन्हें दवाई देता है। पहले मरीज को वो खांसी की असली टैबलेट्स देता है और दूसरे मरीज को वो बस शुगर पिल्स देता है, पर दोनों को ये कहा गया कि इस दवाई से वो ठीक हो जाएंगे। पर कुछ दिन तक वो दोनों आदमी उन टैबलेट्स को खाते हैं। उससे बस वही आदमी ठीक नहीं होता जिसने असली टैबलेट्स खाई, बल्कि वो भी ठीक हो जाता है जिसने ये सोचा था कि उसे असली पिल्स मिला। तो ये कैसे हुआ? ये एक्चुअली प्लेसबो इफेक्ट का ही कमाल है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ये दिमाग से जुड़ा एक ऐसा चीज है जो अनएक्सप्लेनेबल है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नंबर 4, हिप्निक जर्क। आप सोने जाते हो, फिर आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है। पर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नींद आते समय आपको सडनली अचानक झटका सा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऊंचे जगह से गिर गए हैं। उस समय आपकी नींद तुरंत टूट जाती है। इस फिनोमेनन को हिप्निक जर्क कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे थियोरीज आए हैं, पर असली एक्सप्लेनेशन क्या है ये किसी को भी नहीं पता। नंबर 3, डेजा वू। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ओह, ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, और फिर आप याद करने लगते हो कि ये कब हुआ था और अचानक से वो फीलिंग चली जाती है? ऐसी घटना को डेजा वू कहते हैं। ये फ्रेंच वर्ड है। डेजा वू का मतलब ऑलरेडी सीन है। ऐसी फीलिंग कि आपके साथ जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, चाहे कभी पहले या फिर आपके सपने में या फिर आपके पिछले जन्म में। अगर आप इन सब चीजों को मानते हैं तो इस फीलिंग को ही डेजा वू कहते हैं। अजीब बात यह है कि साइंस भी अब तक पता नहीं कर पाई कि ये किसके चलते होता है। बहुत सारे थियोरीज आए हैं, पर एग्जैक्ट असल बात या एक्सप्लेनेशन क्या है ये किसी को भी नहीं पता। नंबर 2, यॉर्निंग। हम सब यॉर्निंग करते हैं, मतलब हम सब जमाई लेते हैं। यहाँ तक जानवर भी जमाई लेते हैं। पर अजीब बात यह है कि किसी को नहीं पता कि आखिर हम जमाई क्यों लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका आंसर सिंपल है। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके चलते हम जमाई लेते हैं। पर यह सिर्फ एक थियोरी है। यह हमें फर्स्ट प्लेस में यह नहीं समझा सकती कि ये प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है। दूसरी अजीब बात यह है कि जमाई आखिर कॉन्टेजियस कैसे हो सकती है, मतलब वो फैलती क्यों है? क्या आपके साथ कभी हुआ है कि जब आप किसी और को जमाई लेते हुए देखते हो तो आपका मन भी जमाई लेने का करता है? आप लोगों में से ज्यादा नहीं, पर कुछ लोगों को तो ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। नंबर 1, स्लीप। अगर हम कम सोते हैं तब हमारे दिमाग की फंक्शनिंग पावर बहुत कम हो जाती है। अगर हम लॉन्ग पीरियड्स तक नहीं सोए तब हमें ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसका मतलब हम नहीं सोने के निगेटिव इफेक्ट्स को जानते हैं, पर इन द फर्स्ट प्लेस एक्चुअली हम ये नहीं जानते कि हम सोते क्यों है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम हमारे शरीर को आराम दिलाने के लिए सोते हैं, पर हर थियोरी की तरह ये भी एक थियोरी है। इनमें से आपको क्या हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही साथ इस बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इससे आप मेरे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।